जय हिंद बच्चों। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4 सारणी के 24 तक कर लिए थे। 25 और 26 नंबर नहीं किया था। 25 और 26 नंबर दोनों शायद एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न 100% अगर इससे दिया भाषा पे आधारित तो देने का चांस है, क्योंकि इन दोनों प्रश्नों में से एक न एक प्रश्न पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस वीडियोज में केवल इन्हीं दो प्रश्नों के विषय में अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया जाए। ये प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 26 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 25 एकदम घुमा के दिया है, कुछ है नहीं प्रश्न नंबर 25, लेकिन आप व्यूह विधि से हल करने के लिए दिया है और पहले ही ए दे दिया है। देखिए दिया क्या है, कह रहा है कि a बराबर 2 - 3 5 3। देखिए दिया है, ये दिया क्या है, ये 25 नंबर क्वेश्चन। a बराबर दिया है, a बराबर 2 - 3 5 3 2 4 3 2 - 4 1 1 - 2। ये a बराबर है और कह रहा है a इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण के निकाल। आपको a इनवर्स का प्रयोग करके समीकरण दिया है 2x - 3y + 5z बराबर 11। 3x 2y - 4z बराबर -5। x + y - 2z बराबर -3। ये है। देखिए अगर आप ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दिख रहा है। इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखिए तो इस प्रश्न में ये 2, ये -3, ये 5, ये 3, ये 2, ये -4। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो अलग से ए को लिख दिया। जैसे आप सोचें ये समीकरण है और यहाँ ए अलग से दिया है, ए अलग से है ही नहीं, यही वाले अवयव को उठा के वहाँ रख दिया है और रख करके इसको अजीब बना दिया है, जैसे आप कंफ्यूज हो जाएं, बस और कुछ है नहीं। प्रश्न वही है जैसे आप करते थे, दिए गए समीकरण को आप व्यूह विधि से हल कीजिए। अगर ये कहा होता तो आपको दिक्कत नहीं होती। ये ना कह करके बल्कि ए को अलग से अपने मन से लिख दिया। जैसे आप अभी लिखेंगे, क्योंकि हमको ए इनवर्स आव्यूह विधि से निकालने के लिए x बराबर होता क्या है, a इनवर्स b, ये होता है। और यहाँ किया क्या, a को अपने मन से, हाँ जैसे आप लिखेंगे, अब देखिए हम हल करते हैं तो a बराबर आप लिखेंगे भैया क्या, x की गुणांक 2 - 3 5, यहाँ 3 2 -4, x का मान 1 1 - 2। ये देखिए a का मान हो जाएगा। x भी आप लिखेंगे, यहाँ 3 वेरिएबल वाला है तो x y और z, ये हो जाएगा। b भी आप लिखेंगे, b बराबर हो जाएगा 11 - 5 - 3, ये। लेकिन देखिए कितना आसानी से घुमाया और आपको बेवकूफ बना दिया प्रश्न। ये पहले ही दे दिया और कह रहा है a इनवर्स, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हमें आव्यूह विधि से x y z का मान निकालना हो तो हमें a इनवर्स निकालना पड़ता है और a इनवर्स के लिए a लिखना पड़ता है। आप देखिए a और a बिल्कुल सेम है, हमने समीकरण से लिखा तो ये आया। ये नहीं देता तब भी यही तरीका करते, ये दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप समझिए, पहले हम a इनवर्स निकालेंगे और a इनवर्स निकालने के लिए तरीका क्या होता है, दिख रहा है? हाँ, a इनवर्स निकालने के लिए तरीका क्या होता है, पहले हम a11 निकालेंगे। a11 मतलब 2 के लिए 2 दूना 4 -4 और 4 1 4 + 4 हो जाएगा कितना, 0। देखिए 2 दूना 4
-4, 4 एक क्या 4, -4 होता लेकिन माइनस यहाँ पहले से लगा है 0। A12 जब लिखेंगे, A12 यानी 3 के लिए इसको कंप्लीट छोड़ देंगे, 3 दूना 6 -6 और 4 एक क्या 4 +4 आ जाएगा -2, लेकिन 2 1 3 विषम है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अगला A13 के लिए करेंगे 5 के लिए इसको छोड़ेंगे, 3 एक क्या 3 और 2 एक क्या 2, 3 एक क्या 3, 2 एक क्या 2, 3 में से 2 जाएगा 1 और यहाँ 3 एक 4 सम है तो 1 ही रहेगा। यहाँ तक दिख रहा है? ठीक, ये तो आ गया बच्चों A11। अब हम यहाँ आगे यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से ये, अब यहाँ निकाल लीजिए A21। अब हम लोग A21 निकालने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, इस वाले का, और ये A21 है तो A21 के लिए A21 के लिए क्या करेंगे, 3 को लेंगे, इसको 3 के लिए इसे छोड़ेंगे, 3 दूना 6 और 5 एक क्या 5, 3 दूना 6, 5 एक क्या 5 -5, 6 में से 5 जाएगा 1, लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 1 3 विषम है। ऐसे ही A22, 21 के बाद 22 और A22 यानी 2 के लिए इसको ऐसे छोड़ेंगे, 2 दूना 4 -4 और 2 दूना 4 -4, 5 एक क्या 5 -5 -9, लेकिन यही रहेगा क्योंकि सम है जोड़ने पर। A23 जब निकालेंगे तो A23 के लिए इसको लेंगे, ये 4 के लिए अब इसको छोड़ेंगे तो 2 एक क्या 2 और 3 एक क्या 3 +3, 2 3 5, लेकिन यहाँ 5 माइनस में हो जाएगा क्योंकि जोड़ने पे विषम। अब A31 निकालेंगे, A31 कैसे करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, अब हम 31 वाले कॉलम में आएंगे, 31 वाले पंक्ति में आएंगे, इसमें कवर करेंगे। तो पहले के लिए इसको कवर कर देंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 दूना 10 माइनस में 10 आ जाएगा 2, 3 एक 4 सम है तो वही। अब A32 जब निकालेंगे, A32 के लिए क्या हो जाएगा, A32 यानी 1 के लिए अब हम इसको कवर करेंगे, 4 दूना 8 -8 और 5 3 15 -15, 15 8 कितना 15 5 20 3 23 माइनस में 23, लेकिन ये विषम है तो यहाँ +23। अब A33 निकालेंगे तो A33 यानी 2 के लिए 2 दूना 4 3 त्रिका 9, 4 + 9 आ जाएगा कितना 13। ये आपने निकाल लिया सभी मान। अब इसको हम दिखाते हैं C से, और तो C बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, C बराबर हो जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5, यहाँ 2 23 और यहाँ 13। ये अब इसका हम निकालते हैं C'। जैसे ही C' हम निकालेंगे, C' को हम लोग कहते हैं एडजॉइंट A। एडजॉइंट A कैसे हो जाएगा, एडजॉइंट का मतलब इसको हम लिख देंगे कॉलम में 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, ये आ गया। ये अब A इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, एडजॉइंट A अपान सारणिक का मान A। तो सारणिक का मान यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से, तो सारणिक का मान बच्चों यहाँ से निकालेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो सारणिक का मान यहाँ निकाल लीजिए A। देखिए 2 लेंगे तो यहाँ 2 दूना 4 -4 और 4 एक क्या 4 +4, यानी पहला टर्म हो जाएगा 0, फिर -3 लेकिन प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लेते हैं, माइनस पहले से है। तो 3 के लिए इसको छोड़ेंगे, 3 दूना 6 -6 और 3 दूना 6 -6, 4 एक क्या 4 +4, ये, और प्लस में 5, और जब 5 लेंगे तो इसको छोड़ेंगे, 3 एक क्या 3 और 2 एक क्या 2। इसको हल करेंगे तो सारणिक का मान A बराबर
ये 0 हो जाएगा, 4 में 4 0, 6 में 4 जाएगा -2, -2 को गुणा 3 में करेंगे -6, 6 में 4 -2, -2 को गुणा 3 में -6, 5 में 3 में से 2 1 + 5 यानी मान आ जाएगा -1। तो A इनवर्स बराबर -1/1 और ये जो दिया है वैल्यू कितना दिया है 0 -1 2 2 -9 23 यहाँ 1 -5 30। अब माइनस को अंदर अगर हम ले जाएंगे तो A इनवर्स बराबर हो जाएगा 0 0 + 1 -2, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। यहाँ -2 + 9 -23, यहाँ -1 + 5 -30, ये आ गया A इनवर्स। अब हम क्या करेंगे x बराबर x y z, इसका तुलना x बराबर, देखिए समीकरण को हल कर लेंगे। x बराबर A इनवर्स भी x की जगह x y z, तो यहाँ x बराबर देखिए x y z और A इनवर्स भी, A इनवर्स का मान आप यहाँ लिखे हैं 0 1 -2 -2 9 23, यहाँ -1 5 और यहाँ कितना -13 और इनटू में b का मान क्या है बच्चों, b बराबर दिया है 11 -5 और -3, ये है। गुणा कर दीजिए तो x y z यहाँ हो जाएगा। अब इधर गुणा करेंगे तो देखिए 0 का 11 में 0, 1 का 5 में -5 और 2 का 3 में -+ 6, ये हो जाएगा 11 दूना -22, 9 बचे 45 और 23 तिया 69, 3 त्रिका 9 प्लस में 9 और 3 दूना 6 69, यहाँ 1 11 में 11 और 5 बचे 25, 13 तिया 39, ये आ गया। अब एक बार घटा दीजिए, 6 में से 5 जाएगा 1, x y z का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 45, 5 और 2 देखिए 45 और 22 जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 5 2 7 4 2 6 67 और 67 माइनस में 69 प्लस में 9 में से 7 जाएगा 2 यानी यहाँ 2 आ जाएगा। 25 11 जोड़ लेंगे, 25 11 5 1 6 36 हो जाएगा और 39 घटाएंगे तो 36 में 39 3 यानी x का मान आ गया 1, y का 2 और z का 3। ये समीकरण को संतुष्ट भी कर देगा। अगर आप यहाँ रख के देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ 2 गुणे 1 2 और यहाँ y का मान 2, 3 दूना 6 -6 और 5 या 15 प्लस 15 और 15 और 2 17 में से 6 जाएगा 11 यानी ये समीकरण का जो हमने मान निकाला है ये सही है। ये क्वेश्चन नंबर 25 था, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन 26 कर लेते हैं, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 26 नंबर प्रश्न भाषा पे आधारित है, इसको समझिए ध्यान से। 26 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। 26 नंबर में कह रहा है 4 केजी प्याज 4 केजी प्याज 4 केजी प्याज 3 केजी गेहूं
मान लीजिए प्याज की कीमत x, देखिए 26 नंबर में हम मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, प्याज की कीमत मान लीजिए, प्याज के लिए हम मान लेते हैं x, गेहूं आगे दिया है, गेहूं को हम मान लेते हैं y, और चावल को हम मान लेते हैं z। ये हमने मान लिया, माना प्याज x है, गेहूं का मान y है, और चावल का z है। चावल को हमने z मान लिया। कह रहा है 4 kg शर्तानुसार, शर्त में कह रहा है शर्तानुसार शर्त में क्या कह रहा है, 4 kg प्याज तो 4x, 3 किग्रा गेहूं 3y, और 2 किग्रा चावल 2z का दाम दिया है 60 रुपए। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर कह रहा है 2 किग्रा प्याज 2x, 4 किग्रा गेहूं 4y, और 6 किग्रा चावल 6z का दाम दिया है 90 रुपए। ये समीकरण 2 है। और फिर कह रहा है 6 किग्रा प्याज 6x, 2 किग्रा गेहूं 2y, और 3 किग्रा चावल 3z बराबर दिया है 70 रुपए। ये समीकरण 3 है। इसको कह रहा है आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का प्रति किग्रा मूल्य ज्ञात करें। आव्यूह विधि से हल करना है, बिल्कुल सिंपल है, बस भाषा बना दिया था, अब एकदम आसान हो गया, प्रश्न पुराना बन गया। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, आव्यूह विधि के लिए x बराबर होता है a इनवर्स b। तो a इनवर्स b निकालेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे x बराबर, कैपिटल X को हम मानेंगे क्या, x y z। ये हो गया। प्रति किग्रा x रुपए प्याज है, प्रति किग्रा y रुपए गेहूं है, प्रति किग्रा z रुपए है। ये x का मान हो गया। अगला b बराबर आप मान लीजिए, जो रेट है अंतिम रेट 60, 90 और कितना 70 ये है। और a बराबर आप मान लीजिए, a नीचे नहीं यहाँ दिखेगा, आसानी से हम लोग यहाँ कर लेते हैं। a बराबर क्या क्या है, 4 3 2 2 4 6 6 2 3 ये है। अब यहाँ सारणिक का मान निकाल लीजिए। ये सारणिक का मान हम यहाँ देख लेते हैं, जगह कम पड़ेगा इसके लिए। तो सारणिक ए के लिए 4 लेंगे, तो 4 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12, माइनस 3 लेंगे तो ये छूटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, माइनस 6 गुणा 6 36, और प्लस 2 लेंगे, और जब 2 लेंगे तो इसको छोड़ेंगे, 2 दूना 4 और 6 चौके 24। ये जब यहाँ करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 36 में 6 जाएगा 30, और 30 तिहाई 90, प्लस में 90 क्योंकि माइनस 30 माइनस 3 प्लस हो जाएगा, 24 में 4 जाएगा 20, 20 दूना 40, माइनस में 40, यानी सारणिक का मान आ जाएगा कितना, सारणिक ए का मान आ जाएगा 50। ये आ गया। अभी तक आपने सारणिक का मान निकाल लिया। अब हम लोग देखिए, वहाँ दिख नहीं रहा है ना, यहाँ दिख कम रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं इसको A11 निकाल करके, ये दिख नहीं रहा है ठीक से यहाँ, तो आप यही है मान 4 3 2 4 3 2 2 4 6 2 4 6 6 2 3 6 2 3। अब हम पहले निकालते हैं A11। A11 के लिए 4 तिहाई 12, 6 दूना 12 0 हो जाएगा। A12 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए हम करेंगे 3 दूना 6, 6 का 36, 6 माइनस 36
यानी माइनस में 30, और माइनस 30 प्लस 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विषम है। A13 निकालेंगे, A13 का मान हो जाएगा 2 के लिए 2 दूना 4, 4 छंग 24, 4 माइनस 24 यानी माइनस में 20, ये माइनस ही रहेगा। अगला A21 माने अब हम कवर करेंगे दूसरे टर्म को, ये दिख कम रहा है ठीक से, तो दूसरे टर्म को कवर कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये पूरा टूट जाएगा, यहाँ 3 त्रिका 9 माइनस 2 दूना 4, 9 में से 4 जाएगा 5, लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि विषम है। A22 निकालेंगे, A22 का मतलब 4, अब इसको कवर करेंगे तो 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, 12 माइनस 12 आ जाएगा कितना? 0। A23 निकालेंगे, A23 मतलब इसको, अब यहाँ 4 दूना 8, 6 त्रिक 18, 8 4 दूना 8, 6 त्रिक 18, 8 माइनस 18 माइनस में 10, और माइनस 10 प्लस हो जाएगा क्योंकि विषम है। अब हम निकालेंगे A31, अब नीचे वाले को कवर कर देंगे, इसको नीचे वाले को। अब यहाँ जब कवर करेंगे हम तब क्या आ जाएगा? A31 के लिए इसको छोड़ेंगे, यहाँ 6 त्रिक 18, 4 दूना 8, 18 माइनस 8 यानी आ जाएगा प्लस में 10। ऐसे ही A32 निकालेंगे, और A32 के लिए 2 के लिए देखिए ये वाला छूट जाएगा, 6 चौक 24, 2 दूना 4, 24 माइनस 4 आ जाएगा कितना? 20, लेकिन 3 2 5 विषम है तो माइनस। इसी प्रकार A33 निकालेंगे, A33 इसको कवर करेंगे, 4 चौके 16, 3 दूना 6, 16 माइनस 6 यानी 10 आ जाएगा। ये आ गया। इसको लिखेंगे कैसे? C बराबर करके लिख देंगे, यहाँ ये आ जाएगा 0, 30 और यहाँ माइनस में 20, फिर आ जाएगा -5, यहाँ 0, यहाँ 10, ये -10, यहाँ -20 और यहाँ आ जाएगा कितना? 10। अब A इनवर्स निकालने के लिए पहले इसका C डैश यानी एडजॉइंट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 0, 30 -20, यहाँ -5, ये 0 और ये 10 यहाँ, और यहाँ 10 -20 10, ये आ गया। अब ये हो गया एडजॉइंट, इसी को हम लोग एडजॉइंट कहते हैं। और A इनवर्स होता है एडजॉइंट, एडजॉइंट माने ये और बटे साइड का मान, यहाँ 1/50 और जो मान दिया है इसको लिख देंगे, 0 -5 10, 30 0 -20 -20 10 10, ये। अब निकाल दीजिए, हमको क्या चाहिए? हमको x चाहिए, तो x बराबर होता है A इनवर्स B। तो x का मान x y z, और A इनवर्स B का मतलब A इनवर्स आपने निकाला है, कितना आया है बच्चों? 1/50 आया है। अब A इनवर्स का मान है 0 -5 10, 30 0 -20, यहाँ -20 10 10, ये। और बगल में B का मान कितना है? B बराबर 60 90 70, 60 90 70, ये है। ये दिख रहा है फ्रेम में पूरा कंप्लीट? हाँ ठीक है। अब इसको हम लिखना चालू करते हैं। ये x y z, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z, गुणा करिए ठीक से इसको, तो गुणा करने पे आ जाएगा 1/50 तो रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा 0 का 60 में 0, 5 9 5 45 450 माइनस में 9 5 45 10 7 700, ये 700 आ गया। यहाँ 30 का 60 में 6 त्रिक 1800, 0 का 90 में 0, और यहाँ 20 7 दूनी 14 -1400, यहाँ 20 6 दूनी 12 1200, ये आ जाएगा 10 9 900 प्लस 900, यहाँ 10 7 700, ये आ गया। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं x y z,
ये आ गया 1/50, यहाँ 700 में 450 घटाएंगे तो 0 में 0 0, यहाँ 10 में से 5 5, यहाँ 6 में से 4 2 250, यहाँ 1800 में 1400 400 आ जाएगा, यहाँ 7 9 7 16 16 में 12 जाएगा, 1600 में 1200 जाएगा 400, 12 400 आ जाएगा, ये भी 400 आ गया। जब 5 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 0 से 0 0 0, 5 5 25, यानी आ जाएगा यहाँ 5 5 8 40, यहाँ 8 और 5 8 40, यहाँ 8, यानी x का मान 5, y का मान 8, z का मान 8। ये है आपकी प्रश्न का उत्तर, इसको उतार लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली ही कंप्लीट हो गई, ये प्रश्नावली ही कंप्लीट अब हो गई। यहाँ आ गया x यानी किसका दाम 5 रुपए प्रति किग्रा है, ये 5 रुपए, प्याज है 5 रुपए प्रति केजी, और गेहूं है 8 रुपए प्रति केजी, और चावल है 8 रुपए प्रति किलोग्राम। ये तरीका है, इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हरस स्वरूप शर्मा की बुक से कंप्लीट इंटर का आपको चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा, और बिल्कुल एक एक प्रश्न सहित सारे प्रश्नों को करवा दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए बच्चों, जिससे आप और भी बच्चों को लाभ मिल सके। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विविध प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।